हाँ सर, क्यों नहीं। अदलो इंसाफ चैनल के हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस मौसम की ख़राबी की वजह से भी यहाँ पहुँचे हैं। इस जगह का नाम गुजर बस्ती है। ये लास्ट गुजर बस्ती का एंड है। तो बर्फ़ जिस वक्त यहाँ गिरती है, अंदर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी का तकाजा जहाँ तक है, वो रोड हमसे कोई 3 किलोमीटर नीचे रह गई है। हमें कुछ भी बीमार कोई होता है, कन पीछे से उठा के वहाँ रोड तक पहुँचाया जाता है। तो अगर इस बारे देखा जाए तो हमें हर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ से महरूम रखा गया है। यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है आपको कहीं नज़दीक यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कहीं तबीयत किसी ख़राब हो गई तो यहाँ आसपास हॉस्पिटल है आपको जहाँ पर आपको इमदाद मिले, दवाई वगैरह मिले? नहीं सर, हमने बहुत बार मांग भी की, लेकिन बर्थ ए में है डिस्पेंसरी और बर्थ बी के लिए हमने बहुत बार डिमांड दी, लेकिन टस से मस मौजूदा सरकार को नहीं हुआ। वह किसी ने इस चीज़ पर गौर व फिक्र नहीं किया। तो बर्थ ए में जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर दवाई वगैरह मिलता है? कोई कुछ नहीं। अगर कोई यहाँ से जाता भी है तो वो कागज़ पे लिख के देते हैं और अपनी कीमत से हम ख़रीदते हैं। दिन को मजदूरी करते हैं और रात को आटा सिर्फ हम मैसर कर सकते हैं। तो आटे का रेट भी, महंगाई आसमान को छू रही है। हमारी ज़रूरत से बाहर आटे का तकाजा है, तेल का है, चाय का है, हर चीज़ का है। जो आटा पहले हमें 10 रुपये केजी मिल रहा था, वो इस वक्त 40 से ऊपर केजी हो गया है। तो एक घर में 12 परिवार या 15 भी हो सकते हैं, वो दिन के लिए 10 किलो का बैग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इधर बहुत मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। तो अगर इधर गुर्बत की सतह देखी जाए तो गुर्बत की सतह से भी नीचे लोग हैं। गुर्बत की कोई हद यहाँ नहीं रही है। नहीं, यहाँ पे एक राशन कार्ड एक फैमिली को क्या नाम है, फैमिली में अगर 2 मेंबर है तो उनको 4 किलो गेहूं मिलता है या आटा मिलता है या 6 किलो चावल मिलता है। तो इसमें से फिर आप 10 या 12 परिवार है, उसमें कैसे गुजारा होता है? बस सर, यही तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। पहले तो वो 35 केजी राशन पर राशन कार्ड मिल रहा था। उसके बाद में वो केजी हिसाब से लगा दिया है। एक आदमी को 2 केजी मिल रहा है। अगर किसी घर में 15 आदमी हैं या 12 आदमी हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आवाम को बहुत सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। किसी दुकानदार से खाता अगर है तो खाते में डूबे लोगों की कंडीशन ये है कि 50-60 हज़ार कर्जदार हरी कुंभाजात हो चुके हैं। तो हमें अब मजदूरी से भी बारा नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने अगर MG नरेगा रखा था तो चलता था, ऑनलाइन के बगैर वो चल रहा था। अब मौजूदा सरकार ने उसको भी ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन की हम कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन तो ठीक किया, लेकिन गुर्बत की सतह अगर देखी जाए तो रेट में कुछ इजाफा कर देते। 500 से 600 तक अगर हो जाता तो गरीब आवाम भी मुश्किलात का सामना करने के लिए हो सकती थी। नहीं, जो आपका वो आप बात कर रहे हैं कि नरेगा तो इस हालत में कहाँ चलेगा नरेगा? आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त इतना बर्फ है और ऊपर से बर्फ गिर रहा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 1 मीटर भी गिर सकता है, 1.5 मीटर भी गिर सकता है, 2 मीटर भी गिर सकता है। तो लगभग यहाँ नरेगा का तो इस वक्त कोई टाइम नहीं है इस काम करने का। तो इस साल कितना नरेगा काम हुआ, कितना पैसा आपको मिला नरेगा से अब तक? साल तो ख़त्म हो रहा है, कितना काम हुआ अब तक? जी सर, कोई काम अभी नहीं हो पाया। इसी तरह काम आए थे कुछ, लेकिन तब तक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन खाते में इसको डाल दिया तो लोग इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं। कोई करने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता है। कैसे हो सकते हैं? अगर कहते हैं सुबह
10 बजे से पहले भी फ़ोटो डालो और शाम 5 बजे से 5 बजे के बाद भी फ़ोटो डालो तो इधर सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, बिजली तो यहाँ रहती नहीं है। अगर सुबह होगी तो शाम के वक्त नहीं होती है, अगर शाम को होगी तो सुबह के वक्त नहीं होती है। तो अगर किसी ने सुबह का फ़ोटो दे दिया और शाम को न गया तो गया, उसका वो दिन वैसे ही चला जाएगा। अभी जो बर्फ़ गिर रहा है, अगर ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है, कितने दिन तक यहाँ पर लाइट नहीं आएगी या नेटवर्क कब तक नहीं रहेगा? नहीं, यहाँ की अगर वैसी हालात देखी जाए तो यहाँ 12 फुट बर्फ़ भी गिर सकता है। अगर 12 फुट बर्फ़ यहाँ गिर जाएगा, 2005 में इधर 18 फुट भी गिरा था, लेकिन कुछ लोगों ने गुंदम पीस के खाई थी, कुछ लोगों ने मक्की पीस के खाई थी, कुछ लोगों ने फाका कशी का शिकार रहकर ही कमर बांध के बर्फ़ उठाई थी। तो इधर क्या इस वक्त एमजी नरेगा का काम तो बर्फ़ में चल नहीं सकता है। मटेरियल ऑनलाइन के लिए मटेरियल बिजली चाहिए, जब वो आ ही नहीं रही है तो ऑनलाइन कैसे सरकार ने किया है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा किया भी गवर्नमेंट ने तो इसमें कोई रेट का इजाफा किया जाए ताकि गरीब आवाम भी अपनी गुर्बत का सामना कर सके। नहीं, पहले तो चलो आपको जैसे आपके घर में कहीं आसपास या गांव में काम आता था तो आप सारा परिवार मिल के उसको एट अ टाइम उसको रेडी कर देते थे, जल्दी कर देते थे उस काम को, तो काम भी हो जाता था, आपको पैसा भी चलो मिल जाता टाइम पे। लेकिन अब तो कार्ड में वही बंदे 2 जाएंगे, 1 जाएगा, जो कार्ड में होंगे उन्हीं का फोटो उठाया जाएगा दिन में 2 दफा। तो काम कैसे पूरा होगा और आपका घर कैसे चलेगा? यही तो सरकार ने मुसीबत बना दिया है ना। अगर 7 दिन की गुंजाइश 4 ही दिन में निकालते थे, लेकिन वो सब हम मिल के करते थे। इस वक्त जॉब कार्ड वाले को इजाज़त वहाँ है और दूसरे जो उसके परिवार वाले हैं उनको इजाज़त नहीं रखी है। हमें तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा अफसोस हो गया है। एक आदमी को नहीं बल्कि तमाम इलाके की गुर्बत आवाम को मुश्किलात का सामना आ गया है। ये अभी आपको कितना राशन मिलता है एक राशन कार्ड पे? अगर 2 फैमिली या 3 फैमिली उसमें उसके बीच में कितना राशन मिलता है? जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करते, फिर उनका राशन कहाँ से पूरा होता है? शीरखोरों का तो आगे से सरकार ने रखा ही नहीं है। अगर जो बालिग हैं उनका ही आता है तो वो भी 2 केजी आ रहा है। आप जनाब खुद अंदाज़ा कीजिए कि कितना आएगा। अगर 12 हैं, 12 में से 6 शीरखोर भी हो सकते हैं और 6 का ही आता है। 6 दूने 12 केजी आएगा तो 12 केजी से 6 दिन का गुजारा तो नहीं हो पा रहा है। शेरखोर होता है ना ज़्यादा 2 साल तक या 3 साल तक। हाँ वही, लेकिन इधर सेंसस अभी कोई हो ही नहीं। लगभग 10-10 साल के बच्चे हैं इस वक्त जिनका जो राशन कार्ड में दर्ज नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सेंसस जो है वो 2011 में हुई है। उसके बाद में जो इस वक्त कुछ बालिग स्टेज पे भी पहुंचे हैं उनको भी शीरखोर ही रखा गया है। तो उनको आप दर्ज होना चाहिए या नहीं? हमारी रिक्वेस्ट है मौजूदा गवर्नमेंट से कि सेंसस फिर से दोबारा की जाए और हर आदमी को शुमार में पूरी तरह लिया जाए। जितने शीरखोर हैं उनको ही रखा जाए और बाकियों को बालिग स्टेज पे रखा जाए ताकि उनका राशन भी आए। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी तरफ से बयान आया। हमारी डिमांड करने के लिए कोई भी आदमी नहीं है, ना आज तक एसटी को किसी ने देखा। एसटी का दर्जा जितना दिया है लेकिन एसटी को देखा किसी भी हुकूमत ने नहीं। इनको दबाया गया है और इनको निकालने की कोशिश किसी ने नहीं की है। लगभग यहाँ पे कितने पढ़े लिखे हैं बच्चे इस बस्ती के अंदर? पढ़े लिखे थे भी, लेकिन अगर देखा जाए तो 4th क्लास में भी इधर पहले सरकार की तरफ से पोस्टें आती थी, लेकिन देखा किसी ने नहीं। उसके बाद में कुछ लोगों ने मजदूरी करके मेहनत की और कुछ इस वक्त हमारे 2-3 लड़के यहाँ के हैं उनके पास पोस्ट उनको मिल गई, कुदरत की तरफ से मिल गई या कि अपनी मेहनत से मिल गई। एक मेरा भांजा है वो उधर एजुकेशन में है, दूसरा उसका भाई है वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं और तीसरा भाई जो है उनमें से वो शीप हस्बेंड्री से सर्विस कर रहे हैं। कितने वार्ड है इस बस्ती के? इस बस्ती के 3 वार्ड हैं। स्कूल लेकिन कितने हैं इसमें? स्कूल कितने में 3 वार्डों में? स्कूल एक भी नहीं है। वही जो नए दिए गए हैं वो सफरी स्कूल जो है वही जितने चल रहे हैं। बाकी जो हमारा पहले से ऑलरेडी सरकार ने दिया था वो मोबाइल स्कूल,
तो उसके लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए हमने डिमांडें बहुत की, लेकिन आज तक किसी भी हुकूमत ने उस पर गौर नहीं किया है। अच्छा, वो बिल्डिंग नहीं आई यहाँ पे? वो टीचर्स आते हैं, लेकिन वो इसी तरह कोठे पे खुद भी बैठते हैं और कोठे पे बच्चों को भी बिठाते हैं। तो बिल्डिंग की मांग हमने बहुत बार की, लेकिन किसी भी हुक्मरान को टस से मस नहीं हुआ। इधर अगर देखा जाए तो एसटी के लोग रह रहे हैं, गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं। इधर डिमांड करने के लिए आदमी अगर आप ढूंढोगे तो कोई भी मिल नहीं सकता है। यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये न्यूज़ अदल इंसाफ चैनल पे आने के लिए। तो आपका बहुत बहुत जी सर, शुक्रिया। शुक्रिया।